जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। Oops, sorry. रास्ते से हटो कद्दू करेले। ये क्या है हेनरी? ग्रोसकू एकदम बढ़िया वाला, नंबर 1 क्वालिटी। मामा, हेनरी ने जमीन पर स्नॉट बैग फेंका है। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। ये सब देखकर आपको नहीं लगेगा कि मैं पर्पल हैंड गैंग का लॉर्ड हाई मैजेस्टी हूँ। हाँ? नहीं! ओह, आप आ गए। अरे नहीं, बहुत जोर की नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। मम्मी ने मुझे हर कोने की सफाई करने के लिए कहा है, नहीं तो। मुझे हर एक कोना साफ चाहिए हेनरी, नहीं तो क्या मम्मी? नहीं तो ओह, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। ये देखो मेरे दोस्तों, ये खिलौना तो बेस्ट है। देखा जाए तो मेरे सारे खिलौने बेस्ट ही है। ये तो होना ही था। ये याद है फैंग? हम दोनों इसके साथ कितना खेलते थे। मैं हूँ बंदरों का रखवाला, तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। तुम बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हो, पर जीत तो मेरी ही होगी। आप जीत गए, अंधेर नगर के बलवान फौजी। उल्लू बनाया। हेनरी, हाँ मम्मी। लगता है तुम्हारी सफाई लगभग हो ही गई। हाँ मम्मी। और इस बार तुम्हें क्रिसमस पर नए टॉयज की जरूरत नहीं। हाँ? हाँ, नहीं मम्मी, मेरा मतलब मैं समझा नहीं मम्मी। तुम्हारे पास इतने टॉयज हैं कि नए टॉयज की जरूरत नहीं पड़ेगी कई सालों तक, है ना? आउच! पर अब हम क्या करें फैंग? कई सालों तक नए टॉयज की जरूरत कैसे नहीं पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी, जरूर पड़ेगी। पर मुझे लगता है कि नहीं होगा, या शायद कूल, नया टॉय हेवन कैटलॉग आ गया है। पर क्या फायदा, अब टॉय हेवन से टॉयज तो आएंगे ही नहीं। हाँ, काश मैं इन टॉयज को गायब कर सकता। आइडिया! फटे! मैं सब बांट दूंगा। हाँ, अगर मैंने सारे टॉयज दे दिए, मेरे पास कुछ नहीं होगा। फिर मम्मी पापा को नए खरीदने ही पड़ेंगे। सॉरी मेरे प्यारे दोस्त। तुम्हें यहाँ छुपा देते हैं। वांटेड, आप मेरे सारे टॉयज ले जाइए ताकि मुझे नए टॉयज मिले। साइन हेनरी। इससे काम हो जाएगा।
शाबाश फैंग। चलो फैंग, ये बाहर लगा देते हैं, फिर टॉय हेवन कैटलॉग देखते हैं। अब कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। ओह वाओ, ये तो कितना कूल है। तो आपको सब टॉयज चाहिए? उन्हें सब कुछ चाहिए फैंग? ये क्या बात है, मैं बस अभी आया। अब ये सारे टॉयज किस में डालूं? सोचो हेनरी, सोचो। ओह, मिल गया। कम ऑन फैंग, आकर मेरी मदद करो। बाय टॉयज। चलो फैंग, नए टॉयज देखते हैं। एक यहाँ पे और ये यहाँ पे। एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। अरे वाह, सफाई हो गई। हाँ। अच्छा, कहीं तुमने अपने सारे टॉयज अपने कबर्ड में तो नहीं रख दिए? नहीं, मैंने सब कुछ दे दिए। सारे दे दिए? हाँ। हेनरी, क्या मैं तुम्हारा क्रीपी कैसल किट बोरो कर सकता हूँ? पता है, हम गॉर्डन के बर्थडे के लिए स्कैरी नाइट प्लान कर रहे हैं। नहीं। पर क्यों नहीं? नहीं, तुम नहीं ले सकते पीटर। मामा, तुम नहीं ले सकते क्योंकि वो मेरे पास है ही नहीं। क्या? हेनरी कह रहा है कि उसने अपने सारे टॉयज किसी को दे दिए हैं। ये सच है, कुछ नहीं रहा। क्या कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं, यहाँ तक कि क्रीपी कैसल किट भी नहीं। हाँ, फिक्र मत करो मेरे लाडले, हमें एक टॉय हेवन में मिल जाएगा। वाओ! क्या हम अभी जाकर नया वाला खरीद सकते हैं प्लीज? अच्छा ठीक है, जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। तो हम टॉय हेवन जा रहे हैं। क्या तुम्हें टॉय हेवन से कुछ और भी चाहिए मेरे प्यारे प्यारे? वैसे आप पूछ ही रहे तो। हेनरी, मुझे ना ये चाहिए और वो दो चाहिए। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। सिर्फ बता रहा हूँ। तो पता चला कि मम्मी पीटर से बात कर रही थी, मुझसे नहीं। तो हम टॉय हेवन गए और मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा वहाँ से। हाँ, मैं भी अपने खिलौनों को मिस कर रहा हूँ। ये तो मेरा स्टिकी स्पाइडर है। ये नहीं हो सकता। चलो देखते हैं आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये अभी अभी मेरी खिड़की से अंदर आया। ये तो मेरा है। पता है, पर ये ऐसे कैसे आया? शायद मैं जानता हूँ। हेनरी। हाँ मम्मी। बेटा, क्या तुम्हें पता है कि हमारी चादर हमारे पड़ोसियों के यहाँ पर क्यों सूख रही है? नहीं तो। चले जाओ। नहीं, ये सब मेरे टॉयज हैं। तो फिर? और मुझे ये सब वापस चाहिए। सॉरी हेनरी, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अब ये सब कुछ मेरा है। मेरे पापा ने इसके लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं। एक तोहफा मेरी प्यारी बेटी मार्गरेट मिलिसेंट मॉजिना के लिए, क्योंकि वो सुपरस्टार है। ये सब सुनने के बाद मैं तो बिल्कुल 7वें आसमान पर पहुंच गई। हाँ, जो भी है ये गलती है। शायद होगी, पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर तुम मुझे प्रॉमिस करते हो कि हर रोज तुम मेरी मनपसंद गेम खेलोगे, वो भी 1 महीने तक, और फिर क्या? फिर तुम्हें सब कुछ वापस मिलेगा। सच में? हाँ, सच में। ठीक है। सॉरी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या कहा तुमने? मैंने कहा ठीक है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो इस गेम का नाम है टू टाइम। चलो शुरू करो। नहीं। और आज क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं? मैं आपको इन्हें पहचानना है। पहचान सकते हैं? मेरे बेड टाइम स्टोरी का वक्त हो गया है मम्मा। सोने का वक्त हेनरी। क्योंकि अगर आप ये इंसान हैं, मेरा सोने का वक्त नहीं हुआ। हाँ, हो गया है। तो फिर आपको हमें पर मैं कभी भी पीटर की तरह जल्दी नहीं सोता। अपनी बकवास बंद करो हेनरी। तुम पीटर की तरह जल्दी नहीं सोते हेनरी, पर अभी तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। समझ गए तुम? मिस्टर टिडलर आपके लिए रुके हैं। पर मम्मी मुझे थोड़ा ऊपर जाओ अभी के अभी। लेकिन मुझे टीवी देखना है। आप नहीं, हेनरी। ओह हाँ, हेनरी जाओ सो जाओ। पर अभी हमें कॉल कीजिए। मिस्टर टिडलर को बहुत गुस्सा आ रहा है। ओफो, अब मैं क्या करूं? क्या अब मिस्टर टिडलर नहीं पढ़ना चाहती? क्योंकि हमें लगता है जरूर पढ़ना चाहती हूँ मेरे लाल। क्या? मेरे लाल? आप ये इंसान हैं या नहीं? हेनरी। शायद हैं भी। यस मम्मी। मम्मा। हेनरी, ऊपर जाओ अभी के अभी। नहीं। ये कहानी है मिस्टर टिडलर की, एक बिल्ला जो इस पूरे दुनिया में सबसे प्यारा और अच्छा था। एक ऐसा बिल्ला जो सबसे प्यारा है, जो हमेशा म्याऊ म्याऊ करता है और पूरी दुनिया को खुश रखता है। तो मिस्टर टिडलर कुर्सी के ऊपर कूदकर बहुत बहुत जोर से नहीं, जोर से नहीं, 3 बार गोल गोल घूमकर। और फिर वो बहुत बहुत जोर से थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। आखिर मुझे ये काम क्यों करना पड़ रहा है? बोलो हेनरी, आगे क्या होता है? बाय बाय बच्चे, मिस्टर टिडलर ने कहा। The end। हेनरी, तुम चीटर हो। क्या फर्क पड़ता है? उन सबको जो मिस्टर टिडलर को इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसका मतलब सिर्फ तुम्हें। हेनरी, मेरे जैसे बहुत लोग हैं। तुम्हारी कहानी खत्म हुई पीटर? नहीं। हाँ। बहुत लेट हो गया है, मुझे जाकर सोना चाहिए, कल स्कूल जाना है। मम्मा, आप मुझे पढ़कर सुनाएंगी? जरूर पढ़ूंगी मेरे लाडले बेटे। कहाँ से पढ़ूं? मिस्टर टिडलर कुर्सी पर कूदता है और 3 बार गोल गोल घूमता है। ओह, मेरा फेवरेट पार्ट। मेरा भी। मिस्टर टिडलर कुर्सी के ऊपर कूदकर हेनरी, वो जिंदा है। बदतमीज लड़का। कौन जिंदा है? ओह हेनरी, तुम कुछ भी नहीं जानते। हाँ, कि एक डॉगी मुझ पर सुसु करने वाला था। पर तुम पर क्यों करने वाला था? मुझे कैसे पता? क्या तुमने गुड न्यूज सुनी हेनरी? हाँ, वो जिंदा है। ये बुक तो मेरी पूरी दुनिया में सबसे फेवरेट बुक है। एक्चुअली मुझे लगता है ये पूरी दुनिया में नहीं, पूरे यूनिवर्स में फेवरेट बुक है। ये है मेरी लाइफ, जिसमें मिस्टर टिडलर है और एक डॉगी जो मुझ पर सुसु करना चाहता है। लेकिन तुम पर क्यों हेनरी?
जरा यहाँ देखो हेनरी, मम्मा मेरे लिए क्या लेके आई है। बढ़िया। चलो आ जाओ हेनरी, सेलिब्रेट करते हैं। जरा सोचो, अगर मैंने मेरा फेवरेट टीवी शो नहीं देखा होता तो हमें ये कभी पता नहीं चलता। कौन कहता है कि टीवी देखना फिजूल की बात है? कोई भी नहीं हेनरी। तो क्या मैं अब जाकर टीवी देख सकता हूँ? नहीं पर आपने अभी कहा। नहीं, मतलब नहीं हेनरी। ठीक है, तो फिर मैं जाकर अपना होमवर्क करता हूँ। ये तो उस बुढ़ी आंटी की तरह दिखती है। तुमने क्या कहा हेनरी? मैंने कहा कुछ नहीं। बताओ हेनरी, नहीं तो मम्मा को बता दूंगा। तुम मम्मी को क्या बताओगे? कुछ भी। तुम फर्स्ट तो जरूर जाओगे। अब बताओ मुझे। ये उस बुढ़ी आंटी की तरह दिखती है। जिनका डॉगी सुसु करता है? हाँ। ओ, ये नामुमकिन है। वो जिंदा है, खुश है और एक शानदार लाइफ जी रही है। डैड के टीवी शो पर दिखा रहे थे। जो भी है, मैं तो चला होमवर्क करने। तो ये सच है और वो हमारे पड़ोस में रहती है। ये सब कौन यकीन करता? हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम देख नहीं सकते, मैं बिजी हूँ। ये एक जरूरी काम है। नहीं, अभी नहीं। हाँ, अभी जरूरी है, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरे लिए बेड टाइम स्टोरीज पढ़ते हो। तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकेंड्स है। हेनरी, क्या तुम मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करोगे? ठीक है, तो फिर ये है मेरा छोटा रोतलू भाई। इसे सब परफेक्ट पीटर भी बुलाते हैं। ओके? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम मुझे उनसे मिलाओ। और मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि इसके बदले मेरे पूरे हफ्ते के टीवी टर्न्स तुम्हारे। 1 महीना, 1 साल। ठीक है, तो ये तो आसान था। मुझे उनसे मिलना है। मैंने उनके लिए एक स्टोरी भी लिखी है। उसकी क्या जरूरत थी? उनके पास तो कई होंगी। अरे, इसे फैन फिक्शन कहते हैं। तुम्हें कुछ भी पता नहीं हेनरी। मैं जानता हूँ। और मैं उनसे मेरे सारे बुक साइन करवा लूंगा और मैं ढेर सारे मिस्टर टिडलर फेरी केक्स बनाऊंगा पॉम पॉम्स के साथ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है पीटर। अब जाओ यहाँ से। क्या? वो फेरी केक्स बहुत अच्छे थे। एक्सक्यूज मी मैम। क्या हुआ बदतमीज बच्चे? मैं आपको पहचानता हूँ। अच्छा, और वो करेला, मेरे भाई को आपके बुक्स बहुत पसंद है। तो फिर ये मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि वो आपका फैन है, आपकी बुक्स का। ठीक है, पर मुझे बच्चे पसंद नहीं वो पता चल गया। और बिल्लियाँ भी पसंद नहीं। पर मिस्टर टिडलर बिल्ली ही तो है। मुझे अच्छी तरह मालूम है। चलो मिस्टर टिडलर, चलते हैं। पता नहीं आजकल मिस्टर के बच्चों टिडलर को होना क्या चाहिए। हो गया है। बिल्कुल भी तमीज नहीं है। एक और बदमाश बच्चा, ये भी आकर परेशान करेगा। हे, ये मेरा भाई है। ये बस आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता है। नहीं दूंगी। और उसने आपके लिए मिस्टर टिडलर स्टोरी लिखी है, खुद लिखी है। तो मैं क्या करूं? आप नहीं मानने वाली है ना? मानूंगी, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी? मैं बताती हूँ क्या शर्त है। तो क्या हुआ हेनरी? गलती हो गई। कौन सी गलती? ये वो नहीं है। ओ, ये उनकी ट्विन सिस्टर है। ओ, पर वो तुम्हारे लिए ऑटोग्राफ जरूर लाएंगी। ओ, उन्होंने तुम्हें स्टोरी बदलने के लिए भी कहा है। ओ, मेरे पास कुछ आइडियाज है, चलो। ओहो।
दोस्तों, आज रात क्या आप इन्हें अपना वोट देने के लिए तैयार हैं? अगर हैं, तो हमारा सवाल है, गौर से सुनिए। मेरे बेड टाइम स्टोरी का वक्त हो गया। बेड टाइम हेनरी। क्या तुम आराम से बैठे हो हेनरी? हाँ। गुड, तो अब हम शुरू करते हैं। तो ये कहानी है मिस्टर पिडलर की, एक डॉगी जो इस पूरी दुनिया का सबसे बदमाश डॉगी बन गया था। एक डॉगी जो लोगों पर सुसु करते रहता था क्योंकि वो पूरी दुनिया का सबसे बदमाश डॉगी था।